नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद पंडित मनीष तिवारी, वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश से। दर्शकों, हमारे YouTube चैनल श्री संस्कृतेश्वर महादेव ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चंद्र रेखा, अंतर्दृष्टि रेखा, विद्या रेखा, सुमन रेखा, वैज्ञानिक रेखा, यात्रा रेखा, मणिबंध रेखा तथा हथेली में पाए जाने वाले रहस्य क्रास एवं त्रिकोण तथा आयत के विषय में चर्चा करेंगे। दर्शकों, इन रेखाओं के उद्गम स्थल और समाप्ति स्थल तथा इन रेखाओं का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होता है, इन सभी विषयों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्र रेखा की बात करेंगे। यह रेखा कलाई से या चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर धनुषाकृति लिए हुए बुध पर्वत पर जाकर समाप्त होती है। ऐसी रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद पर पहुंचते हैं तथा सम्मानित भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जल यात्रा घातक होती है। इन व्यक्तियों का स्वभाव सरल, मधुर एवं गंभीर होता है तथा ऐसे व्यक्ति अत्यंत सम्मोहक होते हैं। इनमें शत्रुओं को भी अपने वश में करने की क्षमता होती है। यह दूसरों की भलाई करते हैं तथा इनके साथ अगर कोई भलाई का व्यवहार करता है तो यह उसका व्यवहार जीवन पर्यंत मानते हैं। अब बात करेंगे रहस्य क्रास की, क्योंकि रहस्य क्रास की भी इस रेखा में बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। रहस्य क्रास मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, मस्तिष्क रेखा और हृदय की रेखा के बीच में यह रहस्य क्रास पाया जाता है। यह रहस्य क्रास जिन व्यक्तियों के हाथ में होता है तो ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। यह क्रास यदि गुरु पर्वत की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति जब तक अपने कार्य की सफलता नहीं कर लेते तब तक विश्राम नहीं लेते हैं तथा यह क्रास यदि शनि पर्वत के सम्मुख हो, सामने हो, तो ऐसे व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत उच्च पद प्राप्त करते हैं तथा यह क्रास यदि चंद्र पर्वत के सम्मुख हो तो ऐसे व्यक्ति सफल कवि होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह क्रास जिस पर्वत को, जिस रेखा को प्रभावित करेगा, उस पर्वत और उस रेखा में वृद्धि होगी। अगर किसी के हाथ में अंतर्दृष्टि रेखा हो, चंद्र रेखा हो और यह क्रास हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के मन की बातें को जानने वाले होते हैं। ऐसी रेखा अधिकतर दार्शनिक एवं मानसिक हाथों में पाई जाती है। अब हम आपको त्रिकोण से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। व्यक्ति के हाथ में त्रिकोण का क्या प्रभाव रहता है, क्या महत्व होता है। यह त्रिकोण जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा, जिसको हम लोग बुध रेखा कहते हैं, इन तीनों से मिलकर बनता है। जिनके हाथ में भी ऐसा त्रिकोण बनता है तो ऐसे व्यक्ति अतुलनीय धन प्राप्त करते हैं, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है तथा आयत के विषय में बताएंगे। ये आयत का चिन्ह हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, ये दोनों रेखा यदि आयत का चिन्ह बनाएं, आप देख सकते हैं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच से ऐसे प्रभाव रेखाएं आ जाए तो आयत का निर्माण होता है। यह आयत जिन व्यक्तियों के हथेली में होता है तो ऐसे व्यक्ति गंभीर तथा सहृदय होते हैं तथा समाज में मान प्रतिष्ठा यश प्राप्त करते हैं। अब आपको हम विद्या रेखा से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। यह रेखा मध्यमा और अनामिका उंगली के मध्य से प्रारंभ होती है। आप लोग देख सकते हैं, मध्यमा और अनामिका के बीच से प्रारंभ होती है और सूर्य पर्वत की ओर झुकती हुई आगे बढ़ती है। यह रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं तथा अत्यंत ज्ञानवान और बुद्धिमान होते हैं। सभ्य समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा होती है और यह बुद्धि के चलते सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम आपको वैज्ञानिक रेखा के विषय में बताएंगे। यह विज्ञान रेखा बुध पर्वत पर पाई जाती है। जिस प्रकार संतान रेखा बुध पर्वत में होती है, उसी प्रकार यह विज्ञान रेखा भी बुध पर्वत में होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में बुध पर्वत पर 5 खड़ी लकीरें हों, एक क्रम से 5 खड़ी लकीरें हों, गहरी हों, स्पष्ट हों, तो यह विज्ञान रेखाएं कहलाती है।
जिन व्यक्तियों में ये विज्ञान रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति सफल वैज्ञानिक होते हैं, या तो विज्ञान की पुस्तकों के लेखन के माध्यम से सम्मान में यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति चतुर, परिश्रमी और किसी भी बात को शीघ्रता से निर्णय लेने वाले होते हैं। अब हम आपको सुमन रेखा से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। यह सुमन रेखा केतु पर्वत से प्रारंभ होती है और बुध पर्वत पर जाकर समाप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ होकर बुध पर्वत पर जाकर समाप्त होती है। यदि यह रेखा बीच में किसी रेखा को न काटे और बुध पर्वत पर जाकर समाप्त हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में विशेष सम्माननीय होता है तथा कूटनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा को काट दे तो भयंकर बीमारी होती है। यदि यह रेखा लहरदार हो तो व्यक्ति पीलिया के रोग से ग्रसित होता है, और यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, और यदि यह रेखा लास्ट में जाकर दो शाखा युक्त हो जाए, दो शाखा की हो जाए, तो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से निर्बल होता है। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को नपुंसकता आदि रोग हो सकते हैं। तथा केतु पर्वत में इसकी एक शाखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति भोगी तथा लोभी होता है। अब हम आपको आकस्मिक रेखा के विषय में बताएंगे। यह आकस्मिक रेखा पूरे हथेली में कहीं से भी प्रारंभ होती है और अपना शुभ और अशुभ फल दिखाकर समाप्त हो जाती है। यदि यह रेखा किसी भी रेखा को काटे न तो शुभ फल देने वाली होती है। यदि यह रेखा किसी भी रेखा को काट दे तो उस रेखा से संबंधित व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ता है। अब हम आपको प्रभावक रेखा के विषय में बताएंगे। यह प्रभावक रेखा पूरे हथेली में कहीं से भी पूरित होती है और जिस रेखा के साथ साथ चलती है उस रेखा के गुणों में वृद्धि होती है। यदि यह रेखा भाग्य रेखा के साथ चले तो भाग्य में वृद्धि होती है, और यदि यह रेखा किसी भी रेखा को काट दे तो उस रेखा से संबंधित फल में कमी आती है। अब हम आपको यात्रा से संबंधित कुछ जानकारियां देंगे। यदि मध्यमा अंगुली में अर्धचंद्र बना हो और इंद्र क्षेत्र से यानी प्लूटो क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती हो और यह अर्धचंद्र 3 महीने तक बना रहे तो ऐसा व्यक्ति वायुयान यात्रा करता है। और यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा धनुषाकृति लिए हुए चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो ऐसा व्यक्ति जल यात्रा करता है, यानी जल यात्रा के द्वारा विदेश जाता है। तथा यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश यात्रा करता है। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाए या चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाए तो यह बड़ी यात्रा बताती है। ऐसी यात्रा में व्यक्ति को सम्मान, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाए तथा जाकर भाग्य रेखा में मिल जाए तो यह भी एक यात्रा करवाती है। तथा जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाए तो यह भी एक यात्रा का संकेत देती है। यदि जीवन रेखा अंत में 2 शाखा युक्त हो, जिसकी एक शाखा शुक्र पर्वत की ओर जाए तथा दूसरी शाखा चंद्र पर्वत की ओर जाए, आप लोग देख सकते हैं जीवन रेखा से एक शाखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर जाए तथा एक शाखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने निज स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में जाकर बसता है। तथा यदि जीवन रेखा कलाई की ओर न जाए अर्थात शुक्र पर्वत की ओर न जाए, इसका रुख चंद्र पर्वत की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर यात्रा करते रहते हैं। चंद्र पर्वत से जो खड़ी रेखाएं हथेली की ओर जाती हैं यह यात्रा रेखाएं होती हैं, यह छोटी मोटी यात्रा बताती है। तथा प्रजापति क्षेत्र से यहाँ से भी कुछ रेखा ऊपर की ओर जाए तो वो भी छोटी मोटी यात्रा बताती हैं। तथा
मंगल क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा में मिले तथा मध्यमा उंगली में अर्धचंद्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार यात्राएं करता है। अब हम आपको मणिबंध रेखाओं से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में मणिबंध रेखाओं का विशेष महत्व बताया गया है। अब आपको बता दें मणिबंध रेखाएं होती कहाँ हैं। ये कलाई में जितनी भी रेखाएं दिखाई दे रही हैं वह मणिबंध रेखाएं होती हैं। यह रेखाएं प्रत्येक हाथों में अलग अलग पाई जाती हैं। किसी हाथ में यह 2 रेखाएं होती हैं, किसी में 3 होती हैं, किसी में 4 होती हैं। इस रेखा से व्यक्ति की आयु के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह जितनी भी लाइन होती है प्रत्येक लाइन को 25-25 वर्ष के अनुसार मानते हैं। यदि मणिबंध रेखा गहरी स्पष्ट हो, किसी प्रकार का दोष न हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यदि मणिबंध रेखा जंजीरदार हो तो व्यक्ति का जीवन संघर्षशील होता है। यदि मणिबंध रेखा पे बिंदु का चिन्ह हो तो व्यक्ति को पेट से संबंधित दिक्कत होती है। यदि मणिबंध रेखा में जौ का चिन्ह हो तो सौभाग्य सूचक माना गया है। यदि मणिबंध रेखा में क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना के योग प्राप्त हो सकते हैं तथा मणिबंध रेखा में दीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति को भी दुर्घटना के योग प्राप्त होते हैं। यदि मणिबंध रेखाएं नीली हो तो व्यक्ति जीवन भर बीमार बना रहता है। या मणिबंध रेखाएं यदि पीली हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यदि मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर केतु क्षेत्र की ओर जाती हो तो व्यक्ति का चिड़चिड़ा स्वभाव बताती है। यदि मणिबंध रेखा में त्रिकोण का चिन्ह हो तो व्यक्ति को वृद्धावस्था में सम्मान के साथ धन की प्राप्ति होती है तथा यदि मणिबंध रेखा में स्टार का चिन्ह हो तो किसी अजनबी व्यक्ति से धन की प्राप्ति होती है। यदि मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर पहुंचती है तो विशेष उम्र वाले व्यक्ति से विवाह होता है तथा मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती है तो व्यक्ति का बिछड़ा हुआ प्रेमी मिलता है। यदि मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है तथा मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति को